छोकरी छे। खटारे के पास ये झय्यम पटाखा कहाँ से आ गई? इसको तो पटाना है भाई। चलो एपी भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? क्यों बे, आज बड़ा सुर बदल के बात कर रहे हो? चलो ना भैया दुकान में चल के चाय पीते हैं, आप कभी आते नहीं हो। इन्हें भी ले लो, फोन नहीं है। मेरी बहन है मधु। मधु? अरे पहले कितनी भयंकर दिखती थी, आज कितनी भयंकर लग रही है। चलो ना भैया दुकान में चल के चाय पीते हैं, प्लीज प्लीज। देख इधर, अरे नहीं, बात इधर कर रहा है, पिटना है, मार खाना है। आज मार पिटाई की बात मत करो, आज प्यार मोहब्बत की बात करते हैं भैया। हाय एपी। अरे ये कौन है? ये मधु है। और वाओ मैडी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। क्यों बे, तू वापस जाता नहीं क्या? जाना तो है, मगर माँ कह रही थी कि शादी क्या? करके चले जाना। और अब तुम जरा सोचो, मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी तो जिंदगी बन जाएगी ना। हाँ? अब मैं इतना सोना पहनता हूँ तो उसको कितना हाँ, तेरे लिए पहनूंगा? मैंने एक लड़की खोज रखी, वो देखो। तू लोडर, वो झाड़ू लगाएगी। अच्छी जोड़ी है ना भैया? अपने मोहल्ले की लड़की कहीं नहीं जाएगी, अपने मोहल्ले में ही शादी करेगी और मोहल्ले में ही रहेगी। जब दिल चाहे तो अपनी माँ से मिल सकती है, अपने बाप से मिल सकती है, अपने भाई से मिल सकती है। जी भैया, आदेश करें। ये लीजिए। माँ। पहचाना इसे? अरे मधु, अरे मेरी बेटी तो सच में परी हो गई। इसे किसी की नजर ना लगे। सारे शहर की नजर लग चुकी है। आप इसे घर में ही रखेगा, नहीं तो पूरा मोहल्ला पिटेगा मुझसे। कितनी प्यारी लग रही है। बाबूजी। माँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? बाहर मोहल्ले में बहुत नाराज हो रहे थे। कोई मेरी बहन को गंदी नजर से देख रहा था। अब भाई गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम इंसान भी बड़े नाशुक्रे हो। क्या? हाँ, जब तुम्हारी बहन को कोई देख नहीं रहा था तब परेशान थे, अब सारा शहर देख रहा है तभी परेशान हो। ये देखो छिचोरा कहीं का। अरे आप ऐसे छिचोरे लोगों को पैदा करते क्यों हो? भाई मैंने तो इसे इंसान ही पैदा किया था, यहाँ दुनिया में आकर छिचोरा हो गया तो मैं क्या करूं? अबे यहाँ पे क्या करने आया तू? बल बदलने आया? नहीं वो, नहीं नहीं। खंबा नापने आया? तो फिर? अरे तेरी बहन को देखने आया हूँ खटारे। सॉरी बॉस। प्लीज खाओ ना सिम्बा, मैं तुम्हारी फेवरेट बिस्किट लाई हूँ। हे मालिक, मेरा बच्चा। काश तू मुझे कुत्ता बना देता तो। सेकंड हीरो की एंट्री। वाह, 15 मिनट पहले ही आ गया। आजा आजा आजा। क्या हुआ? क्या बाबा? नहाया था, याद नहीं कब नहाया था। अरे तेरे लिए ये भी चलना पड़ेगा। क्या? क्या हो ना बाबा? हाँ। कल वो मुझसे नाराज हो गई। हाँ। तू उसे पटाने आया हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो जब आएगी ना, हाँ तो एक गाना गाना रोमांटिक। हाँ, गा दूंगा। ये ले पैसे। गाऊंगा गाऊंगा, मगर बताना कौन सा गाना। कब तक जवानी छुपाओगी रानी वो। हाँ ठीक है, गाऊंगा, मगर मुझे याद नहीं आ रहा। गा के सुना दे। अरे यार, सुना दे। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुंवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। शादी वाह करो। वाह 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 वाह। नदीम श्रावण साजिद वाजिद की जोड़ी पिक्चरों में और तुम दोनों की जोड़ी फुटपाथ पर। आदमी को इतना जलील होने के बाद यही काम करना चाहिए। और ये क्या लाइफ पार्टनर चुना चुने। लेकिन ये मेरा पार्टनर ये नहीं, मेरा पार्टनर वो है आलिया, माय लाइफ पार्टनर। यू नो, तू बड़ा ही बेशरम है। जो तेरे साथ उसने कल शाम को किया, अगर तेरी जगह कोई और होता तो काम छोड़ देता, राइट, फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाता, हाँ, मुंह छुपा लेता। करेक्ट करेक्ट। एपी भाई साहब, मैं बहुत ही कमीना, ढीठ, सैडिस्ट, परवर्ट किस्म का आशिक हूँ। तो ऐसे ही रहना और वो मेरी हो जाएगी। अगर वो आपकी होती ना, तो आप या उनके घर के नीचे नहीं तो आप घर के अंदर होते। ऊपर वाले ने मेरे को लंदन से भेजा है फॉर आशिकी, राइट? अब ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा ना। तू हंस क्यों रहा है?
ऊपर वाले डिसाइड कर लिया। आ यार चलो बेटा। अरे तुम्हारे इंतजार में मेरा नाक चढ़ गया। तुम क्या मेरे कर रहे साथ हो, चलो। रॉकी? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज डोंट वरी, आई एक्सप्लेन टू एवरीथिंग ऑन द वे। I don't want to hear anything. Let's go. स्टेपनी, मेरे पास स्टेपनी है। 1 मिनट में चेंज करता हूँ। अरे चुप है डस्टबिन। देखिए चंदानी जी सर। वैसे तो हम किसी प्रोग्राम में जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ किस लिए आए हैं पता है? जी नहीं। इसलिए कि जनता कहेगी कि लाई डिटेक्टर मशीन पे बैठने की हिम्मत सिर्फ भोलाराम सच्चा ने की है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका मतलब क्या होगा? मालूम नहीं सर। इसका मतलब ये होगा कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जैसा अच्छा और ईमानदार नेता है ही नहीं। वाह वाह, क्या बात नहीं है सर। क्या बात। लेकिन सवाल वही पूछिएगा जो हमने लिख के दिए जी हैं। बिल्कुल। जी सर, मैंने रॉकी को आपके सारे सवाल याद करा दिए। Ladies and gentlemen, welcome to the first episode of झूठ बोले कौवा काटे। आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉकी, और ये रही लाई डिटेक्टिंग चेयर, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन। और आज इस पे बैठने का साहस करेंगे हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री भोलाराम सच्चा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। जिस तरह से तूने मुझे शो से निकाला था, देख बेटा अब मैं तुझे कैसे निकालता हूँ। तू वही बोलेगा जो मैं तुझसे बुलवाऊंगा। भोलाराम जी, पहले हम अपने ऑडियंस को ये बता दें कि जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो सब आप ही ने मुझे लिख के दिए हैं। बोलिए हाँ या ना। नहीं। लाइट जल गई है। देखो, हमारे देश के इतने बड़े झूठे नेता लाल लाइट की गाड़ी में घूमने के लिए इन्होंने पता नहीं कितने आदमियों के खून से अपने हाथ रंगे होंगे। क्या कर रहा है? एक चुप। ये क्या बकवास कर रहे हो? सर, मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या क्या कह रहा हूँ। सॉरी सर। गुड। अरे सॉरी क्यों बोलूं तुझे? मोटे, गेंडे, हिप्पोपोटामस, नाम है भोला लेकिन है आफत का गोला। पागल हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जेल में भिजवा दूंगा, सड़वा डालूंगा पागल खाने में। अरे तू क्या सड़ाएगा मुझे सड़े हुए? आलिया, चलो उसको रोकना पड़ेगा। ऐसे सड़े हुए अंडे फेंक के मारूंगा तुझे और एक भी मिस नहीं करूंगा। रॉकी तुम पागल हो गए क्या? Have you gone mad? हो क्या गया? What are you doing? पता नहीं, कहना कुछ और चाह रहा हूँ, क्या कुछ और रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। अभी प्लीज माफी मांगो। अरे शट अप, छिपकली, याद है वो बिकनी? सबके सामने पहनाकर इसी स्टेज पे नचवाऊंगा। रॉकी, इतनी पब्लिक है, उनका तो लिहाज करो। पब्लिक, अरे ताली मारने वाले हिजड़े हिजड़े। क्या बोल रही है? अरे शांत रॉकी तुम पागल हो गए। चंदानी, चंदानी, हिजड़े बोलते। इस लड़के ने हमारे बेइज्जती की मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं जनता जनार्दन की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पागल हो गए हो क्या? चंदानी, ये क्या बकवास है? तुम लोग वहीं खड़े रहना। ए मंत्री, मैं जानता कि तू मुझे जेल भिजवाना चाहता है और तू मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। और छिपकली, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे नफरत करने लगी है। और हिजड़ो, मैं ये भी जान चुका हूँ कि तुम लोग मुझे पटक पटक के मारने वाले हो। इसलिए मैं ये नौकरी क्या, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे तू तो दुनिया छोड़ के जा। रॉकी, क्या कर रहे हो तुम? और ये ले। रॉकी, प्लीज। अरे क्या हुआ? कैसे हुआ? अरे कैसे क्या ये सब? ये चीची, इसका रंग बहुत काला है। देवा रे देवा, पहले लड़का लोग तेरे को रिजेक्ट करते थे, तू अभी लड़का लोग को रिजेक्ट करती है। ए तेरी तो निकल पड़ी रे एमपी। चल जा तू लो, अपना काम पूरा कर। सिकाई कर लो। तुमने दवाई ली अपनी? क्या चाहिए? पानी लाऊं? कॉफी? तो फिर चाहिए क्या तुम्हें? हाँ? अरे बेटा 1 मिनट रुकना जरा। जी माँ। बेटा देख, तेरे बाबूजी की क्या हालत हो गई है। इनके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही। बहुत परेशान हैं बेचारे। इनको किसी डॉक्टर को दिखा देना ले जाके। माँ, जब से इनकी बोलती बंद हुई है, इस घर में कितना सुकून और शांति है, तुझे तो खुश होना चाहिए। कैसी बातें कर रहा है बेटा? मुझे तो अब इनकी किटकिट की भी आदत पड़ गई है। अब वो नहीं बोलते हैं ना तो मुझे बुरा लगता है। जा किसी डॉक्टर को दिखा दे बेटा। जी।
मैं भी तो सुनूं बाबूजी कितनी गालियां बकते हैं मन में मुझे। बुढ़ापे में इंसान बच्चों की खुशी के लिए तो जीता है। बेटा मेरा स्टार बन गया है, बेटी के अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। भगवान मुझे कल मौत दे दे तो चिंता नहीं। अरे वाह, बाबूजी तो मन के अच्छे निकले। इनकी आवाज वापस दे देनी चाहिए। मुक्ति मिल जाएगी। अरे एसपी, एमपी, सुनो मोहल्ले वालों, मेरी आवाज वापस आ गई। तुझे तो बड़ा दुख हो रहा होगा कि मेरी आवाज वापस आ गई। हाँ, आपको आपकी आवाज वापस मिल गई और मुझे मेरा शो। अरे तो वापस चला जाएगा, टेम्परेरी है। सच बेटा? जी। तो फिर इंतजार किस बात का? आजकल सब कुछ ही ठीक हो रहा है। अब तू आलिया से भी जाके कह दे कि तू उससे प्यार करता है। हेलो। हेलो आलिया। हाय एपी। आलिया, कल के रोज 28 साल पहले मैंने इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती और मानव जाति पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या इस एहसान का शुक्रिया अदा करने क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? कहाँ पे? हयात 18वें माले 1801। आलिया, अंदर आ जाओ। जॉर्जिया, कैसी बेवकूफी की हरकतें करते हो तुम? कितने शहर बह जाते, लाखों लोग मर जाते, तुम्हें पता है? एक मिनट, मैंने क्या किया है? यूं तो कि पिछले 5 घंटे से मैं आलिया के साथ था। तुमने चांद की पोजीशन चेंज कर दी। समुद्र का लेवल बढ़ गया। अगर मैं बीच में न पड़ता तो सारा पानी शहर के अंदर आ जाता। सॉरी, मुझे पता नहीं था। प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुम लोगों की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ गया है, ऊपर से जब मैं देखता हूं तो दुनिया दिखाई नहीं देती। ये चांद का आपने क्या कर दिया? इसका कलर ही एकदम डिफरेंट हो गया है। ये चांद नहीं है, फिर दुनिया है। दुनिया? फिर चांद का है जिस पर तुम खड़े हो। नहीं?